पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन डिवाइड एंड रूल आज तक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर बिना किसी रोक टोक के हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह एक बहुसांस्कृतिक विविध देश पर शासन करने के लिए अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल की नीति को अपना रहे हैं। राहुल गांधी के सरकार द्वारा संघवाद को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के जवाब में जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को वापस लेते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस थी जिसकी विभाजनकारी मानसिकता थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के जवाब में उन्होंने कहा, अंग्रेज चले गए लेकिन डिवाइड एंड रूल आज तक बना हुआ है। यही कारण है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गिरोह की नेता बन गई है। लोकसभा कार्यकर्ताओं, गैर लाभकारी और छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के लिए भाजपा के अपमान का उपयोग कर रही है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्रा, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, हिंदुस्तानी उन्हें सैकड़ों वर्ष से अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। यह राहुल गांधी को उनका जवाब था जिन्होंने पिछले हफ्ते संसद में कहा था कि संविधान भारत एक देश के रूप में नहीं बल्कि राज्यों के संघ के रूप में देख करता है, और यह कि भाजपा और उसके वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय संघ देश की नींव के साथ खेल रहे हैं। मेरी परदादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 बार गोली मारी गई थी। मेरे पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मुझे पता है कि ये क्या है। आप किसी खतरनाक चीज़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं रुके तो आप अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेंगे, श्री राहुल गांधी ने कहा। पीएम मोदी ने सोमवार को विष्णु पुराण के प्राचीन पाठ का हवाला देते हुए कहा, राष्ट्र शासन का सरकार की व्यवस्था नहीं है, ये हमारे लिए एक जीवित आत्मा है। 1000 साल से लोग इससे जुड़े हुए हैं। भारत के संस्थानों से तमिलनाडु के विचार को बाहर करने पर श्री राहुल गांधी की टिप्पणी को उन्होंने तमिल भावनाओं को भड़काने का प्रयास करार दिया। उन्होंने कहा, जो लोग हमें लोकतांत्रिक तरीके से नहीं रोक सकते वह हमें अनुशासनहीनता से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह असफल होंगे। सत्ता में आने की कांग्रेस की इच्छा खत्म हो गई है, लेकिन जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम कुछ तो बर्बाद कर दें। विरोध के एक सहगान के लिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर शुरुआती दिनों में कोविड के देश भर में प्रसार और प्रवासी संकट के लिए जिम्मेदारी होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि यह पाप था। उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष शासित सरकारों की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया, आप लोगों ने मजदूरों को मुश्किलों में धकेल दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हद पार कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा, पहली लहर के दौरान मुंबई रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस ने मजदूरों को जाने और कोरोना वायरस फैलाने के लिए टिकट दिया। दिल्ली में सरकार ने घर घर भेजने के लिए झुग्गियों में जीपों पर बाइक का इस्तेमाल किया। बसों की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां कोरोना की इतनी तीव्रता नहीं थी वहां भी इसके कारण कोरोना वायरस फैला। महामारी पर केंद्र को दोष देने के साथ विपक्ष पीएम मोदी ने तर्क दिया, सरकार की उपलब्धियों को कभी स्वीकार नहीं किया है। कोविड के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही थी। किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन किया। बहुत से देशों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया और अभी भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब उन्होंने निहित किया, जानबूझकर किया गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा था कि कोरोना मोदी की छवि को बर्बाद कर देगा। यह देश या लोग तुम्हारे नहीं हैं, क्या उनके सुख दुख भी तुम्हारे नहीं हैं? उन्होंने कहा, कांग्रेस के इस व्यवहार के लिए मैं ही नहीं पूरा देश तंग आ गया है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस का चुनाव नहीं किया। 1988 में नांगलोई के लोगों ने आखिरी बार कांग्रेस को वोट दिया था। उड़ीसा ने अपनी आखिरी बार 1995 में वोट दिया था। 27 साल हो गए 1994 में। आपने गोवा में अकेले दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन गोवा ने आपको तब से स्वीकार नहीं किया। 1988 में त्रिपुरा में 34 साल पहले आपको जनादेश मिला था। 1985 में उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात की बारी थी। पश्चिम बंगाल में उन्होंने आपको आखिरी बार 1972 में वोट दिया था। पीएम मोदी ने कहा, 73 टिप्पणियों, यहाँ तक कि गरीबों ने भी उन्होंने कहा कांग्रेस छोड़ दी है। हालांकि गरीबी बनी हुई है। कांग्रेस के नारे, गरीबी हटाओ के नारों
1971 से इस्तेमाल हो रहे हैं। यह हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गरीब देशद्रोही नहीं हैं, वह उनके लिए काम करने वाली सरकार को धक्का देते हैं। आपकी बुरी स्थिति इसलिए आई क्योंकि आपने सोचा था कि आप नारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वह जाग गए। उन्होंने आपको 44 सीटों पर रोक दिया है।